बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार मुखर होकर के अपनी आवाज उठा रही हैं और अब उन्होंने नया पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर उन्हें गालियां देने और उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया, रोते हुए माँ बाप का घर मैंने छोड़ दिया है। उनके आरोपों के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं। अब उन्होंने एक्स पर एक नया पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर उन्हें गालियां देने और उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि रोते हुए उन्होंने माँ बाप का घर छोड़ दिया है। एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए इन पोस्ट से ये पूरी तरह से साफ है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का इस कदर अपमान हुआ कि वो बेहद आहत और व्यथित हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने इससे पहले कल यानी 15 नवंबर को भी एक्स पर एक और पोस्ट की थी। इस पोस्ट के जरिए भी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे और राजनीति के साथ साथ अपना परिवार छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मैं राजनीति और अपना परिवार छोड़ दूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा है। जाहिर है कि इस पारिवारिक कलह का पार्टी की सियासत पर भी असर पड़ना लाजमी है। निराशा भरे पोस्ट के बाद अब राजनीति के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद लालू परिवार इस तरह टूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की गुजारिश कर डाली। इस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। रोहिणी आचार्य के इस स्टेटमेंट के बाद ही बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी और लालू यादव के परिवार में मचे घमासान पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि उन्हें गालियों के साथ बोला गया कि वो गंदी है और उन्होंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके एवज में उन्होंने करोड़ों रुपए ली, टिकट भी लिया। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। रोहिणी के इस खुलासे के बाद अब लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियों चंदा, राजलक्ष्मी और रागनी ने भी राबड़ी आवाज छोड़ दिया और वो दिल्ली चली गई। उधर रोहिणी के अपमान के बाद उनके भाई तेज प्रताप का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है।